खाना बन चुका है, जो अब कुत्ते के आकार जितनी बड़ी हो गई हैं। दूसरी तरफ शहर के मॉल में मेयर वेड लोगों को बताता है कि शहर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसका कहना है कि अगर यहाँ एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए तो शहर की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे लोगों की जमीन चाहिए। लोग इस फैसले का विरोध करने लगते हैं, खासकर क्रिस, जो पुराने खान मालिक का बेटा है। उसके पिता की मौत 10 साल पहले खदान में हुई थी। क्रिस अब शहर लौट आया है और जानता है कि उसके पिता को खदान में सोने की नस मिली थी, इसलिए वो अपनी जमीन बेचने से इनकार कर देता है। वेड और क्रिस में बहस बढ़ जाती है और गुस्से में क्रिस वेड को मुक्का मार देता है। हालात बिगड़ने से पहले सामंथा बीच में आकर दोनों को अलग करती है। वो क्रिस को याद दिलाती है कि उसका गुस्सा हमेशा से उसका दुश्मन रहा है और उसे समझाती है कि इस बार बख्श दिया गया है, लेकिन अगली बार नहीं। दूसरी तरफ पीट के घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। उसकी बिल्ली वेंट में कुछ हलचल महसूस करती है। दरअसल एक मकड़ी अंदर घुस चुकी होती है। बिल्ली उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चली जाती है। उसी वक्त पीट की पत्नी रसोई में रखे कैन तक हाथ बढ़ा रही होती है, लेकिन पति से झगड़ते हुए उसे पता ही नहीं चलता कि वहीं पास में एक मकड़ी छिपी हुई है। अचानक दोनों को वेंट के अंदर से अपनी बिल्ली की दर्द भरी आवाजें सुनाई देती हैं। दीवार पर अजीब निशान उभर आते हैं, जैसे किसी बिल्ली और मकड़ी के शरीर ने उसे दबाया हो। वो आवाज का पीछा करते हैं, जो अब छत की ओर बढ़ रही होती है। तभी लाइट्स टिमटिमाती हैं और उन्हें आखिरी बार बिल्ली की चीख सुनाई देती है। फिर सब शांत हो जाता है। अगली सुबह क्रिस अपनी आंटी ग्लैडस से बातें कर रहा होता है। वो बताता है कि सालों पहले उसने सामंथा के एक्स हस्बैंड से झगड़ा किया था। इसी वजह से उसे शहर छोड़ना पड़ा, लेकिन आज भी उसके मन में सामंथा के लिए वही पुराना प्यार जिंदा है। ग्लैडस मुस्कुराकर कहती है, अगर अब भी उसे चाहते हो तो कुछ कर दिखाओ। उधर माइक घर से चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि उसकी माँ ने उसकी साइकिल को हथकड़ी से बांध रखा है। वहीं उसकी बहन एशली अपने बॉयफ्रेंड ब्रेड से मिलने जा रही होती है, तो सामंथा उसे टेजर गन देकर सावधानी बरतने को कहती है। उसी वक्त क्रिस फूल लेकर सामंथा से मिलने आता है और उसे डिनर पर चलने का प्रस्ताव देता है। सामंथा हल्की मुस्कान के साथ मान जाती है। दोनों बातों में व्यस्त होते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर माइक घर से निकल जाता है। वो पैदल ही जोशुआ के घर पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। पूरा घर मकड़ी के जालों से ढका हुआ होता है, पर अंदर एक भी मकड़ी नजर नहीं आती। जोशुआ और उसका तोता दोनों ही गायब होते हैं। माइक घर के पीछे की ओर जाता है तो उसे जमीन पर बहुत बड़े पंजों के निशान दिखाई देते हैं, जो ये साबित करते हैं कि मकड़ियां अब दानव जैसी बड़ी हो चुकी हैं। जब वो खदान के रास्ते की ओर बढ़ता है तो उसे जमीन पर एक विशाल मकड़ी का पैर पड़ा मिलता है। तभी अंधेरे में उसे खदान के अंदर एक बहुत बड़ी मकड़ी नजर आती है। वो डर के मारे पलट कर भागता है, इससे पहले कि वो मकड़ी उसे देख ले।